वचन मांगे। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपका जीवन जो पिता आपने नए जन्म के साथ पिता आपने अपना जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। पिता उस जीवन को देने के लिए पिता अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता हम सब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में इकट्ठे हैं पिता। हम बच्चों के लिए पिता आज का भोजन पिता परमेश्वर दे पिता। पिता परमेश्वर आज के भोजन के द्वारा पिता परमेश्वर हम चल सके, उसे खाकर पिता तृप्त परिपूर्ण जीवन में होकर चल सके, इसके लिए पिता हम सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस समय धन्यवाद देते हुए हम लोग पिता के नजदीक, पिता के चरणों में, पिता के नजदीक है, पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, पिता के मुख के दर्शन में हम भोजन खा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हुए पिता के हम सम्मुख इस वचन को खाएं। हम लोग इब्रानियों 11:6 आज का भोजन है। एक बात बोलता हूँ प्रियंका, जी भैया। हनोक और नूह के पास, हनोक और नूह और अब्राहम, ऐसा क्या था कि परमेश्वर इनको चुना? विश्वास। विश्वास। इनसे प्रसन्न था। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने अभी पिछले दिनों में मैंने विश्वास के ऊपर पिछले हफ्ता ही बताया, विश्वास हमारा सिक्स सेंस है। यस। हालेलुया। छठी इंद्री क्या है? विश्वास है। यस। हनोक के पास विश्वास था और वो अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता था। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता था। यस। उस समय कोई किताब नहीं था, कुछ नहीं था, परंतु वो विश्वास करता था कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। यस। है ना? जी भैया। और वो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। आप जानते हैं, जब विश्वास के साथ हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो दुनिया ऐसे लोगों को पागल कहती है, जी भैया। परंतु वो विश्वास से बातें करता था। वो जिसको देख नहीं पाता था उसे देखते हुए बातें करता था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं, हम सबके पास विश्वास है, परंतु ये विश्वास अगर आप परमेश्वर पर लगाएंगे ना तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास ना रखते हुए केवल आप परमेश्वर करे, बाइबल पढ़ ले, परंतु परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। और आज का वचन है, विश्वास पहला है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपने विश्वास परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की बातों पर नहीं लगाया,
परमेश्वर को आप प्रसन्न कर ही नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। इस समय भोर प्रातःकालीन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न क्यों रहता है। आपने एक वचन सुना होगा, परमेश्वर कहता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये शब्द किसके लिए कहे थे बताइए। यीशु मसीह के लिए। हाँ, उसने ऐसा क्या कर दिया कि परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूं। आप यूहन्ना में आप देखेंगे कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास जाता है और बपतिस्मा लेता है। जी। बपतिस्मा सब लोग ले रहे थे, परंतु वो जब बपतिस्मा लेता है, वो पहली धार्मिकता का क्या कर रहा था? अंत कर रहा था। पहली धार्मिकता क्या थी जानते हो प्रियंका? जी भैया, क्या थी? तुम जब पाप करते थे ना, बलिदान किया जाता था, जी। एक मेमना लाया जाता था और उसके ऊपर तुम्हारे पाप रखते थे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो वो पहली धार्मिकता को क्या किया? अंत किया। जी। पहली धार्मिकता को क्या किया? अंत किए। जब वो ऊपर आया तो उसने प्रकट किया कि अब मैं संसार का बोझ उठाने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना बोलता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यस। तो उसने जो बपतिस्मा लिया, उसका मकसद क्या था? कि पूरी धार्मिकता को खत्म कर देना। मूसा से आई हुई धार्मिकता को क्या कर देना? खत्म कर खत्म कर। देना। और इतने मेमने जो काटा जाता था उन सबको बंद करके खुद वो मेमना बनकर क्या कर रहा था? जगत का पाप उठा ले रहा था। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं एक बात सभी लोग को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जब बपतिस्मा लेकर आया तो क्या वो जगत का पाप उठा लिया कि 3 साल के बाद उठाया? बपतिस्मा आप लोग लेकर उठा चुके थे। जब वो बपतिस्मा लेकर आया तो वो जगत का पाप उठा लिया या 3.5 साल के बाद क्रूस पर उठाया? उठा चुके थे पहले, जब बपतिस्मा। नहीं, जब वो क्रूस पर आया तब उसने जगत का पाप उठाया। जी भैया। हालेलुया। पर हालेलुया। आरंभ परंतु आरंभ कहाँ से किया? बपतिस्मा लेने के बाद से। यस। हालेलुया। आरंभ कहाँ से किया? बपतिस्मा लेने के बाद से। पर परमेश्वर पहले क्यों बोल दिया कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? क्रूस पर क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो यीशु आरंभ। मसीह ने विश्वास के द्वारा बता दिया कि मैं अब जगत का पाप उठा ले रहा हूँ। हालेलुया। उसके प्रेज़ गॉड। विश्वास ने परमेश्वर को क्या कर दिया था? प्रसन्न कर दिया था। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास से जगत का पाप उसी दिन उठा लिया और यस, परमेश्वर इस सच्चाई को उस दिन देख लिया था। वो प्रेज़ द भले लॉर्ड। 3.5 साल के बाद वो पाप अपने ऊपर रखा, परंतु वो जब बपतिस्मा लिया और ऊपर आया तो उसने उसकी सच्चाई को परमेश्वर जान गया कि मेरा ये इकलौता पुत्र है जो मेरा जगत का पाप उठाने जा रहा है। और इस सच्चाई को जैसे ही जाना, परमेश्वर ऊपर से कहता है कि मैं तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी यीशु मसीह भी जगत का पाप सबसे पहले कैसे उठाया? विश्वास के द्वारा। यस। और जब हाल पाप उठा रहा था तो उसने एक बात बोला कि शरीर दुर्बल है। यानी वो उस तकलीफ को समझ रहा था कि अब जो होने जा रहा है, पिता से मुझको अलग कर देगा। हालेलुया। हालेलुया।
तो हालेलुया। प्रभु यीशु सबसे पहले कैसे उठाया जगत का पाप? विश्वास के द्वारा उठाया। इसलिए लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग विश्वास से पिता को प्रसन्न कर पा रहे? परमेश्वर आज एक सवाल पूछता है, क्या विश्वास से आप पिता को प्रसन्न कर पा रहे? क्या आप विश्वास लेकर पिता के जीवन को अपनाए हैं? क्या विश्वास के साथ उसके अनुग्रह को अपनाए हैं? क्या विश्वास के साथ उसकी चंगाई को अपनाए हैं? विश्वास क्या है? उस अनदेखे परमेश्वर को विश्वास करना कि वो है। Yes. क्या आपने विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता को अपनाया? कि आप चमत्कार देखकर चल रहे हैं? क्या आप देखी हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि अनदेखी वस्तु पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आपने दाहिनी ओर, जो परमेश्वर बोलता है कि दाहिनी ओर मैंने बैठा दिया, क्या आपने विश्वास किया? Yes. क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जगत संसार का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए दाहिनी ओर बनाया है? Yes. प्रियंका, विश्वास करती हो कि तुम जी भैया। परमेश्वर के दाहिनी ओर हो? जी भैया। तो फिर जमीन के लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं? फिर विश्वास है तो फिर यहाँ पर घर के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं? फिर हम विश्वास है तो यहाँ पर छोटी सी जगह के लिए हम क्यों मर रहे हैं? क्या प्रियंका तुम विश्वास से अपनाई हो परमेश्वर को कि जी मैं भैया। उसकी संतान हूँ और वारिस हूँ? जी। तो अगर वारिस हो, मिरास तुम्हारी है, तो यहाँ थोड़े से पैसों के लिए क्यों मारामारी कर रहे हो? क्या तुमने विश्वास से आशा को अपनाया है? यस। जी तो फिर भैया। यहाँ पर निराशा निराशा के साथ जिंदगी क्यों बिता रहे हो? क्या तुम विश्वास करती हो कि तुम प्रभु की दुल्हन हो? यस। जी भैया। तो फिर यहाँ पर एक शादी ब्याह को लेकर क्यों इतना चिंतित में है? क्या तुम विश्वास करती हो प्रियंका? सभी लोग जी अपने भैया। आप को पूछिए इस समय। प्रियंका उस सब का उत्तर दे रही है, ये सब उत्तर आपके हैं। जी। क्या तुम विश्वास करती हो प्रियंका कि तुम्हारा उद्धार हुआ है? जी भैया। फिर पाप में क्यों जीवन बिता रहे हो? क्या तुम विश्वास करती हो कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है? जी भैया। फिर दोस्तों के साथ क्यों संगति कर रहे हो? फिर पापियों के मार्ग में क्यों खड़े हो? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? परमेश्वर से पूछ इस समय, आज अपने आप को पूछे, क्या आपने विश्वास के साथ, हनोक ने विश्वास के साथ जिस तरह परमेश्वर को अपनाया? आप जानते हो अब्राहम ने विश्वास के साथ कि परमेश्वर जीवित है, और उसने अपने घर की सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। जी प्रियंका भैया। को मालूम है? जी। वो सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। और वहां पर मालूम है, हमारे बाइबल में नहीं लिखी है, परंतु आप जब कुरान में जाएंगे तो वहां एक बात लिखी है, लोगों ने आग जलाया और अब्राहम को कहा कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो इस आग में से गुजर के दिखाओ। और अब्राहम उस आग में से गुजर के दिखाया था। हालेलुया। उसने बताया था कि मेरा परमेश्वर मूर्ति नहीं है। प्रेज उसने विश्वास के साथ जब उस आग से निकला, तभी वो जब अपने बोलता है ना 12 अध्याय में कि अपने परिवार कुटुंब को छोड़ के गया, तो वहां जी। लिखा है कोई विरोध किया करके? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और यह ये साबित कैसे किया? उसने विश्वास के साथ किया। हालेलुया। अगर आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर जीवित है, तो आप बाइबल में जीवित परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं पढ़ते?
आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो आप इस समय अपने बोझ के लिए छुटकारा क्यों नहीं मांग रहे? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो है? जी भैया। वो है तो जीवित परमेश्वर प्रतिफल देता है। यस। आप इस समय कहाँ पर कमजोर है? देखिए, क्या आपने विश्वास के साथ उसके संतान होने उस पद को ग्रहण किया है? जितनों ने विश्वास किया और ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार यस। दिया। तो फिर जब संतान हो तो अपने पिता का आदर कहाँ है? आप अपने जीवन का पहला दिन फिर परमेश्वर को क्यों नहीं देते हैं? फिर साल का पहला दिन फिर परमेश्वर के लिए क्यों नहीं है? आप दिन के आरंभ वचन सुनकर क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने विश्वास के साथ ग्रहण किया है? तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तूने विश्वास के साथ मुझे ग्रहण नहीं किया है। तूने मान लिया है, तूने मुझे मान लिया है। मान लिया है। और पिता बोलता है कि अगर तू विश्वास करता तो तू मेरे को जानने के लिए बाइबल को पकड़ता। तू अगर विश्वास करता तो दिन का पहला समय तू परमेश्वर को देता। तूने अगर तू मुझे विश्वास करता, तू मुझे जानने की कोशिश करता कि मैंने तेरे लिए जो लहू बहाया है, मैंने तेरा जो उद्धार किया है, उस उद्धार में मैंने तुझे अनंत जीवन दिया है। तू अगर विश्वास करता तो इस धरती के जीवन के लिए इतना सोचता नहीं। तू विश्वास करता तो तू मेरे जीवन के लिए आगे बढ़ता। आग में से गुजर जाता, परंतु तू कहता कि मैं जीवित हूँ। तूने विश्वास के साथ अपनाया नहीं है। तूने मान लिया है मुझे, चमत्कार देखा और मान लिया। अच्छा समय देखा तो मान लिया कि परमेश्वर है, और बुरा समय दिखेगा तो तू मेरे से तेरा विश्वास रहेगा ही नहीं, क्योंकि तूने विश्वास से मुझे अपनाया ही नहीं। अगर विश्वास से अपनाता तो तू अनदेखे परमेश्वर को, जो दिखता नहीं है, तू अपने सामने देखकर तू उससे बातें करता। यस। अगर अनदेखे परमेश्वर को तू अपने सामने रखकर तू बातें करता तो तू मेरा भय में चलता कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे सामने भय भय रखता। तू परमेश्वर को पहला स्थान देता अगर मैं तेरे सामने रहता तो। क्या तूने विश्वास किया है मेरे पर? नहीं, तूने मान लिया है। आज सुबह परमेश्वर कहता है कि अगर तू मान लिया है तो तू मेरी संतान नहीं है। तूने विश्वास किया है तो तू मुझे जानने के लिए। अब्राहम बोलता है कि जो बातें देख नहीं रहा था वो बातें उसने देखा। उसने तारागणों के समान अपने संतानों को देखा। अगर तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो तुम उसको अपने सामने क्यों नहीं देख रहे हो, जीवित परमेश्वर को? अगर अपने सामने तुम देखते हो तो फिर तुम उसका भय क्यों नहीं मानते हो कि मेरे पिता को ये पसंद नहीं है, वो मुझसे दूर हो जाएगा करके? अगर तुम मानते हो कि मेरे सामने है, तो फिर उसका प्रतिफल के लिए क्यों क्यों रो रहे हो कि वो फल नहीं देगा? क्यों तुम इस समय सोच रहे हो कि तुमको प्रतिफल नहीं मिलेगा? मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने आप को पूछो, कहीं मानकर तो नहीं बैठे हो? तुमने कहीं हिंदू धर्म से प्रभु को इसलिए तो नहीं अपनाया कि वहां पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं?
तुमने कहीं इसलिए तो नहीं अपना लिया प्रभु को कि ये सरल और सरल रास्ता है? तुमने इसलिए तो नहीं अपना लिया प्रभु को, ये एक चमत्कारी बाबा है? तुमने अपने प्रभु को इसलिए तो नहीं अपना लिया कि उसे रामू काका बना के रखना है? प्रभु ये कर, वो कर, वो कर, ये कर। अगर तुमने विश्वास से अपनाते तो प्रभु के बारे में पढ़ते, तुम विश्वास से अपनाते तो प्रभु के बारे में जानते, तुम विश्वास से अपनाते तो तुम अपने विश्वास को परखने देते। तुम अगर उसको विश्वास से अपनाते तो उसके जीवन में अपने आप को देखते। कई लोगों ने मानकर परमेश्वर को क्या कर लिया है, मान लिया कि वो परमेश्वर है। और कईयों के लिए परमेश्वर कैसा है प्रियंका? जी भैया। कईयों के लिए परमेश्वर कैसा है? चमत्कारी बाबा। और एक कैसा है? राम। रामू काका। जी। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा पिता आ गए, यस। वो जीवित है, वो दयावंत है, वो करुणामयी है, वो सृष्टि करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। अगर तुम विश्वास से अपनाओगे तो आज परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन को फिर से बना सकता हूँ। मैं तेरे हालेलुया। जीवन को फिर से बना सकता हूँ। तू मुझे जानने के लिए आ गया। तू देख कि मैं तेरे तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में हूँ, तो तेरे अंदर मेरा भय आएगा। और ये भय कैसा रहेगा मालूम है? तुमको हमेशा वो भय बताता रहेगा कि मेरा पिता मुझसे दूर ना हो जाए। तुम्हें भय यस। रहेगा कि मैं गलत काम करते वक्त मेरा पिता मुझे देख रहा है। यस। तुम्हें भय रहेगा कि आज का दिन मैंने प्रभु को क्यों नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिन घास के समान है, पतझड़ के समान है, आज उगेगा, शाम तक मिट जाएगा। तुम ऐसे जीवन में तुम परमेश्वर को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आज जन्म लोगे, कल मर जाओगे। मैं मालूम है प्रियंका, इस हफ्ते में बहुत अधिक अकेला महसूस किया। पूछो क्यों? क्यों भैया? सारी खुशियां एक दिन तुम कोई भी एक दिन के लिए ना एक खुशी को अपनाओ, ये कब होगा? और पूरा होने के बाद ना तुमको ऐसा लगेगा कि बस इतने के लिए ही हम लोग। तुम लोग कभी कभी मोबाइल खरीदने जाना, जब तक मोबाइल नहीं खरीदते ना, पागलों की तरह ऐसा लगेगा कि मेरे पास बेस्ट मोबाइल आने वाला है। और जी। तुम मोबाइल खरीद कर ना तुम ना शाम को ना अपने आप को देखना, बस वो दिन के बाद वो खुशी खत्म हो जाती है, उसके बाद खत्म। तुमने कभी महसूस किया? मैं जब 1 लाख का टैबलेट लेने जा रहा था तो शाम तक वो खुशी थी, उसके बाद खत्म। वो पूरा तो 1 महीना उस बोझ को उठाए रहा कि इसको खरीदना है, और मिल जाने के बाद नॉर्मल हो गया जिंदगी। जी भैया। केवल इतने ही के लिए हम लोग इस जिंदगी को जीते हैं। और इस घास के समान, को घास के फूल के समान की जिंदगी, बाप के समान की जिंदगी में हम परमेश्वर को कभी याद नहीं कर रहे। हम विश्वास से हम उसके पास नहीं आ रहे। बस खत्म। देखो जिसके पास देखो, शादी 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 करना, शादी हो गया खत्म हो गया, पति आ गया खत्म हो गया, पत्नी आ गई खत्म हो गई। उसके बाद देखो एक नया बोझ शुरू हो जाता है। जी भैया। बच्चा 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 आ गया, फिर एक नया बोझ शुरू हो जाता है। फिर एक दिन बुढ़ापा आता है, खत्म हो जाते हैं। कितनों को लगता है कि पिछला दिसंबर अब भी आया था और अभी दिसंबर आ गया। जी भैया। मेरे लिए ये साल थोड़ा सा महंगा साल था, परंतु कईयों को ये साल ऐसा लगा होगा कि अभी आया दिसंबर, अभी आ गया, देखो तुरंत दिसंबर आ गया।
साल बीत गए। इतना बहुत ही छोटा समय हम लोगों को मिलता है और उसमें हम परमेश्वर को विश्वास से जानने की कोशिश नहीं करते। इसमें भी हम लोग कई साल तो सोने में बिता देते, कई साल तो बस सोचने में बिता देते और थोड़े बहुत साल बचे हैं उसमें भी हम विश्वास से परमेश्वर के पास नहीं आते। मैं कहना चाहता हूँ जब भी आपको खाली समय मिले, आप कोई ना कोई चैप्टर को ये पढ़ते रहें। आप Yes. बाइबल को पढ़ते रहें। कहीं कहीं खाली समय मिलता है, कोई झगड़ा होता है तो आप बाइबल को खोलकर मोबाइल से पढ़ते रहें। Yes. परमेश्वर को जानते रहें। आप हनोक के समान परमेश्वर को सामने देखना शुरू करें। Yes. वो है और प्रतिफल देगा। उसका Yes. प्रतिफल अनंत जीवन है जो आपको दे चुका है। Yes. ये साल कुछ नया करे। आप विश्वास के द्वारा पिता को प्रसन्न करें। कितने लोग इस समय इस वचन को सुनकर इस वचन को खा रहे हैं। कितने Yes. लोग पूरी तरह से वचन, हाँ, यस, Yes. विश्वास बिना उसे Hallelujah. प्रसन्न करना अनहोना है। Yes. आप Yes. विश्वास करें Hallelujah. यीशु मसीह के समान। बताए कि जीवन को आप जीवन में चलने जा रहे हैं। यीशु Yes. मसीह ने बपतिस्मा के तुरंत तुरंत बाद उसने बता दिया कि मैं बोझ उठाने जा रहा हूँ और पिता कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज बताए इस नासवान जीवन को छोड़कर उसके जीवन में आप चलने जा रहे हैं। सभी लोग Yes. इस समय बोलिए, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे पास धर्मी जीवन है। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे पास धर्मी जीवन है। मैं धर्मी जीवन में आपकी पहचान में चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मैं धर्मी जीवन में आपकी पहचान में चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपती हूँ। पिता मेरे पास राजकीय वारिस जीवन है। पिता मेरे पास राज की वारिस जीवन है। पिता आपकी मीरास में चलने के लिए अपने आप को सौंपता हूँ। पिता आपकी मिरास में चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपती हूँ। पिता मेरे पास तृप्त परिपूर्ण जीवन है। पिता मेरे पास तृप्त परिपूर्ण जीवन है। आपके वचन को खाकर तृप्तता के साथ चलने के लिए अपने आप को सौंपता हूँ। आपके वचन को खाकर तृप्तता के साथ चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपती हूँ। पिता मेरे पास स्वतंत्र जीवन है। पिता मेरे पास स्वतंत्र जीवन है। मैं अपने अपराधियों को क्षमा करके आपके स्वतंत्र जीवन को जीने के लिए सौंपता हूँ। मैं अपने अपराधियों को क्षमा करके आपके स्वतंत्र जीवन में जीने के लिए अपने आप को सौंपती हूँ। पिता मेरे पास सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन है। पिता मेरे पास सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन है। आपकी देह में मैं सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन जीने के लिए आपकी देह में मैं सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंपता हूँ। अपने आप को सौंपती हूँ। पिता मैं घोषणा करता हूँ पिता मैं घोषणा करती हूँ कि मैं आपके विश्राम में हूँ। कि मैं आपके विश्राम में हूँ। इब्रानियों में कहता है कि विश्राम का दिन आज है। इब्रानियों में कहता है कि विश्राम का दिन आज है। अपने मन को कठोर मत करो। अपने मन को कठोर मत करो। पिता मैं आपके जीवन को जीते हुए विश्राम दिन में मैं पहुंच चुका हूँ पिता मैं आपके जीवन को जीते हुए मैं विश्राम दिन में पहुंच चुकी हूँ। और मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। मैं और मैं आपकी आवाज को सुन रही हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यस। ये आवाज प्रभु की देह में मेरे लिए था। ये आवाज प्रभु की देह में मेरे लिए था। ये घोषणा प्रभु की देह में मेरे लिए था। ये घोषणा प्रभु की देह में मेरे लिए था। सभी लोग वो बोलिए, मैं उसके जीवन को अपनाकर मैं उसके जीवन को अपनाकर मैं इस घोषणे को सुन रहा हूँ। मैं इस घोषणे को सुन रही हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ जीवित परमेश्वर मेरे सम्मुख है। जीवित परमेश्वर मेरे सम्मुख है। मैं पिता का भय अपने हृदय में रखता हूँ। मैं पिता का भय अपने हृदय में रखती हूँ। वो मेरे सम्मुख है तो मैं उसके सम्मुख गलत काम नहीं करूंगा।
वो मेरे सम्मुख है तो मैं उसके सम्मुख गलत काम नहीं करूंगी। मैं पिता के भय को मैं पिता के बुद्धि के भय साथ को बुद्धि बुद्धि के साथ चलूंगा। पिता के बुद्धि भय के में साथ बुद्धि के साथ चलूंगा। मैं पिता के भय में बुद्धि के साथ चलूंगी। वो है, वो है, वो जीवित है वो जीवित है और मैं उसके साथ जीवित हूँ। और मैं उसके साथ जीवित हूँ। वो प्रतिफल देने वाला मेरा पिता है। वो प्रतिफल देने वाला मेरा पिता है। मैं संसार के प्रतिफल के लिए रोऊंगा नहीं। मैं संसार के प्रतिफल के लिए रोऊंगी नहीं। उसने मेरी आत्मा में प्रतिफल दिया है। उसने मेरी आत्मा में प्रतिफल दिया है। संसार में अपने ऋतु में वो प्रतिफल प्रकट हो जाएगा। संसार में वो अपनी ऋतु में प्रतिफल प्रकट हो जाएगा। आप इस समय निश्चिंत हो जाए। संसार में आपकी जितनी जरूरतें हैं परमेश्वर आपको देने जा रहा है। तुम धर्म और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं मिल जाएंगी, कहता है परमेश्वर। वो प्रतिफल आपको दे चुका है। आप आत्मा में उस प्रतिफल को अपनाएं, उस जीवन को अपनाएं। परमेश्वर विश्वास करने वाला उसके जीवन को अपनाता है और परमेश्वर कहता है कि मैं प्रसन्न हूं। सभी लोग बोलिए, मैं नासमान बीज से जन्म नहीं लिया हूँ। मैं नासमान बीज से जन्म नहीं ली हूँ। मैं परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, मैं परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा जो सदा ठहरता है, जो सदा ठहरता है, इस अविनाशी बीज के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। इस अविनाशी बीज के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। मेरी मृत्यु नहीं है। मेरी मृत्यु नहीं है। मैं कब्र से 3 दिन के बाद जी उठूंगा मैं कब्र से 3 दिन के बाद जी उठूंगी और मैं अपने पिता के सदा दाहिनी ओर बैठा रहूंगा। और मैं अपने पिता के सदा दाहिनी ओर बैठी रहूंगी। मैं जीवन को अपनाता हूँ। मैं जीवन को अपनाती हूँ। मैं इस नई सृष्टि की व्यवस्था को अपनाता हूँ। मैं इस नई सृष्टि की व्यवस्था को अपनाती हूँ। आप अपने आप को देखें। आपने विश्वास करके क्या आप परमेश्वर के पास आए? हाँ, इस समय आप विश्वास करके परमेश्वर के पास आए और ये पिता आपको संतान होने का पद दे रहा है। हालेलुया। आपने अब तक मान लिया था और इस समय बोले, प्रभु यीशु के नाम से मैं मानने वाली बातों को प्रभु के पांव तले देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मानने वाली बातों को प्रभु के पांव तले देती हूँ। आपने मान कर जो भी रखे हो इस समय पांव तले रख दें, क्योंकि यस, आप पिता को जानने के लिए विश्वास लेकर आए हो। यस, आप मानो मत। कितने लोग मानने वाली बातें पढ़े थे? यस। प्रियंका, तुम मानने वाली बातें कभी पढ़ी हो? जी भैया। क्या पढ़ी हो? मान लो एक्स है, जी। मान लो वाई है और मान लो एक्स वाई हो गया, है ना? जी भैया। वो मान लो होता है। ये मानो मत परमेश्वर को। यस, परमेश्वर सृष्टि करता है, मान लो। ये मानो मत। आज आप परमेश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर को मानो मत। परमेश्वर को जानने के लिए आओ और परमेश्वर की सृष्टि को देखो कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी व्यवस्था से चलती है और अपने जीवन को तुम व्यवस्था में लेकर आओ। यस। हालेलुया। अगर तुम जानते हो कि मेरा पिता इस सृष्टि को व्यवस्था में चलाता है तो तुम अपने जीवन को एक व्यवस्था में लाओ। प्रातःकालीन परमेश्वर के वचन को सुनो। यस, परमेश्वर के भय में एक व्यवस्था को लेकर आओ। Yes. यस। तब तुम हालेलुया। कह पाओगे कि तब तुम्हारा पिता कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने माना नहीं, तूने मुझे जाना और जानकर तू कहता है कि मेरा पिता मेरे सम्मुख है। यस। और मेरा हालेलुया। पिता सम्मुख है तो उसका भय मेरे अंदर है और उसका भय मेरे अंदर है तो मैं उसके जीवन को अपनाता हूँ और मैं उसके जीवन को अपनाता हूँ
पिता मुझे संसार में भी प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितने लोग इस समय जानने में आ चुके हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं मानने वाली बातों से मैं अपने आप को दूर करता हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं मानने वाली बातों से अपने आप को दूर करती हूँ। पिता मैं तुझे जानते हुए तेरे जीवन को अपनाऊंगा। पिता मैं तुझे जानते हुए तेरे जीवन को अपनाऊंगी। म- मैं अपने सम्मुख तुझको जीवित देखता हूँ। मैं अपने सम्मुख तुझको जीवित देखती हूँ। एक बार 11:6 को पढ़ो। और विश्वास और विश्वास भी न उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने सम्मुख परमेश्वर को देखें। यस, आप अपने हृदय में वो है। मेरे हृदय में बाइबल बोलता है कि मैं तुझ में वास करता हूँ, वो है मुझ में वास करता है। यस, अगर आपने अपने सम्मुख देख रहे हो तो परमेश्वर कहता है कि मेरा भय तुम्हारे अंदर बना रहेगा। यस, हालेलुया। अगर मेरा भय अगर तुम्हारे अंदर बना है तो प्रतिफल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे यस, हृदय में है। आमेन। सभी लोग बोलिए, मैं प्रतिफल पाने वाला, मैं उसकी धर्मी संतान हूँ। मैं प्रतिफल पाने वाली उसकी धर्मी संतान हूँ। सभी लोगों ने वचन को खा लिया। यस, सभी लोगों ने आशीषित हो गए। यस, क्या हालेलुया। आप मानने वाली बातों से छुटकारा पा चुके हैं? यस, तो मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद मेरे पिता। ये बच्चे पिता आपके सम्मुख है पिता। सारे बच्चों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख, पिता परमेश्वर वो आप हैं। आप इनके हृदय में हैं, आप इनके सम्मुख हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपना भय का आत्मा इनके अंदर रखा है पिता। धन्यवाद देते पिता, आपके भय में पिता परमेश्वर, आपके जीवन में हम सब बच्चे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम सब बच्चों को पिता आशीषित करे पिता। आप हैं और आप प्रतिफल देने वाले मेरे पिता हैं। यस, आज जितने बच्चों ने पिता मानने वाली बातों को प्रभु यीशु के नाम से दूर किया है और जानने वाली बातों में विश्वास किया है, पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे पिता, इनके आलस्यपन को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। और पिता अपनी सामर्थ्य में दिन का पहला स्थान पिता परमेश्वर वो आपको देने जा रहे हैं पिता। पिता यस, सामर्थ्य दे कि आपकी सामर्थ्य में वो दिन का पहला पहला भाग आपको दे। यस, धन्यवाद मेरे पिता, हम बच्चों को आपने सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर। हम बच्चों ने पिता आपको अपने सम्मुख देखा है, आपके सम्मुख, क्योंकि हम आप में जीवित है और आप हमारे में वास करते हैं पिता। पिता यस, परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ पिता, आप जो हम में वास करते हैं पिता, हमारे साथ पिता आपकी प्रतिज्ञा बनी हुई है, आपका प्रेम बना हुआ है, आपका अनुग्रह बना हुआ है पिता। अंधकार छूने ना पाए यस, पिता। आप हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर सदा बनाए रखे पिता। पिता, आमेन। यस, हम आपको अपने सम्मुख देखते हुए इस जीवन में आपकी स्तुति आराधना करते हुए बिताना चाहते हैं पिता। यस पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने पिता हमें जो प्रतिफल जीवन दिया है पिता, जो मिराज दी है पिता, आज जितने भी बच्चे पिता आपके प्रतिफल में आशीषित है पिता, इनके संसार में पिता जो कमी घटी है वो पूरी हो जाए पिता। जो पिता जो उधारी में है प्रभु यीशु के नाम से पिता, उनके उधार पिता परमेश्वर आप उठा लीजिए पिता, आपके धन से पिता उनकी उधारी पिता परमेश्वर चुकता हो जाए पिता। जितने लोग पिता अपने जीवन में उत्तर नहीं पा रहे, जितनों के जीवन में बंद है पिता दरवाजा, आप खोल दे पिता। आप प्रतिफल देने वाले पिता है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है पिता, खोल दे पिता उनकी शादियां पिता परमेश्वर। आज आपने जो जीवन का प्रतिफल दिया उस प्रतिफल में पिता जोड़ी बन जाए पिता।
पिता परमेश्वर, मैं इस समय दुआ करता हूँ पिता, जिनके घरों में बेटियां बेटे शादी नहीं हो रही है पिता, उनके जीवन में आप द्वार खोल दे पिता। उस पिता का द्वार खोले पिता, उस माँ का द्वार खोले पिता, कि वो अपने बच्चों को शादी में पिता जोड़ी बनाते हुए अपने बच्चों को देख पाए पिता। पिता, आप जो प्रसन्न है पिता, आपकी प्रसन्नता उनके घरों में पिता, उनके घराने में उतर आए पिता। पिता, जितने बच्चे अपने जीवन को पिता बना नहीं पा रहे पिता, पिता द्वार खोल दे पिता। आप जो खोलेंगे पिता, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है पिता। अभी पिता परमेश्वर, वो जो आपको जानकर विश्वास के साथ आए हैं पिता, जो आपको पहला स्थान देने जा रहे पिता, द्वार खोल दे पिता। उनके जीवन को जितने लोग आपको आज से पहला स्थान देने जा रहे पिता, उस सबके जीवन में पिता इस साल, नए साल में पिता द्वार खोलने जा रहे पिता। पिता परमेश्वर, हम लगातार इस नए साल की तैयारी में चल रहे हैं पिता परमेश्वर। इस नए साल में आपकी प्रतिज्ञा में हम आशीषित है पिता। आज पिता परमेश्वर, आप प्रतिफल देने वाले मेरे पिता है। इस साल पिता परमेश्वर, सबके जीवन में पिता प्रतिफल पिता संसार में प्रकट हो जाए पिता। आमीन। उनके जीवन के हर एक फैसले में आपका प्रतिफल प्रकट हो पिता, और ये साल कहने पाए, ये साल मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये साल पिता की महिमा के लिए, ये साल मेरे लिए बना है। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने बच्चों ने पिता परमेश्वर इस समय पिता, पूरे बच्चों ने पिता परमेश्वर आपका मुख का दर्शन किया, आपके भय में पिता, उस प्रतिफल में अपना जीवन जो जीवन में जीवन को अपनाए हैं पिता। आज पिता परमेश्वर, जिनके व्यवसाय बंद है पिता, पूर्णता पिता परमेश्वर खोलने जा रहे हैं पिता। यस। पिता परमेश्वर, जिनके तरक्की में रुकावट है पिता, इस साल खोलने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये साल पिता एक अद्भुत साल, इस मिनिस्ट्री में पिता, ये साल अद्भुत साल के रूप में पिता आप अपनी महिमा दे रहे हैं। यस। धन्यवाद देते पिता, मेरे प्रतिफल देने वाले मेरे पिता। हम सब बच्चों को आपने पिता द्वार खोलकर आशीषित किया। हमारे बंद 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 जीवन में पिता आपने खोला, और अपने जीवन को पिता आपने बढ़ाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम सब बच्चे आपको धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस समय परमेश्वर की बेटी छोटी स्तुति करने जा रही है। आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपने प्रतिफल पा लिया है। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. विश्वास से प्रभु के शरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रम ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी पृथ्वी का सृष्टि करता। उसने है हमको, तुमको, सबको बनाया। विश्वास से प्रभु के शरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रम ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता। उसने है हमको, तुमको, सबको बनाया। विश्वास में जो है जीते, और मसीह में मरते, वो मर के भी रहते जिंदा हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए। विश्वास में जो है जीते, और मसीह में मरते, वो मर के भी रहते जिंदा हमेशा,
हमेशा हमेशा के लिए। विश्वास से प्रभु के शरण में आओ आओ आओ। वो है महान दयालु पराक्रम ईश्वर ईश्वर ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता। उसने है हमको तुमको सबको बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आत्मिक परिवार एक साथ बोलिए हालेलुया। हालेलुया।